आपके घर में किसी देवरानी जेठानी की बेटी का विवाह हो, दौड़ दौड़ करके काम करो, ये भी बहुत बड़ा पुण्य धर्म है। उस कार्यक्रम में मैनेजमेंट करो, अरेंजमेंट करो, व्यवस्था देखो, ये बहुत बड़ा धर्म है। किसी की बेटी का विवाह हो, उसमें जाकर के थोड़ा मदद करो, तन से, मन से, धन से। सीतापुर जिले में एक गांव में मैं गया था सत्संग करने, आज के 25 वर्ष पहले। तो जो सत्संग करा रहे थे, ये पता ही नहीं चल रहा था कौन इसमें प्रबंध कर रहा है। गांव के सारे लोग जुटे हुए थे। उस समय मेरे साथ व्यवस्था कुछ नहीं रहती थी, तो सबको जुटना पड़ता था। अभी तो मेरा सत्संग कराना बहुत आसान हो गया है। ये जितना यहाँ सिस्टम देख रहे हो, ये केवल जमीन यहाँ की है, सारी व्यवस्था मेरे साथ की। ये देख लेना, ये मंडप भी, ये माइक भी, ये साउंड भी, और ये बिछावन भी, ये व्यास गादी, ये तखत, ये टेबल और जनरेटर भी, इसको लाने ढोने के लिए ट्रक भी, लगाने के लिए कर्मचारी भी, और ये वीडियो कैमरे भी, और साधु संत भी, और भोजन बनाने के बर्तन भी, और बनाने के चूल्हे भी, और करछुल, चिमचा, चलनी, बेलन, चौकी, सब, और बर्तन धोने वाले भी, कर्मचारी भी। हाँ, और साधु संतों के लिए गद्दा भी, रजाई भी, मच्छरदानी भी, सब साधु संत की टोटल व्यवस्था। ये साधु संत कोई मामूली थोड़े ये जो बैठे हैं, ये बहुत ब्रिलियंट है। ये पूरा मैनेजमेंट करता है, बहुत होशियार है। ये देखने में छोटे लग रहे हैं, बड़े गंभीर घाव करते हैं। माइक की लाइन सीधी कर लो बाबा जी। और संतों के आने जाने के लिए वाहन भी, प्रचार अनाउंस करने के लिए गाड़ी भी, प्रचार वाहन, उसमें अनाउंस भरकर वो भी रेडी, पोस्टर, पंपलेट, होर्डिंग वो भी, और मैं भी साथ में। हाँ, ऐसा है, पूरा A to Z हो गया है। और अगर 1-2 दिन कोई दाल चावल ना दे तो साथ में वो भी लाता हूँ कि अपने आप निकाल के बना लो। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं कि हमको कुछ मिले ना। और ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई, व्यवस्थित कार्यक्रम करने के लिए व्यवस्था बनाई गई। सफाई शुद्धता की दृष्टि से व्यवस्था बनाई गई कि इसमें कहीं मक्खियां न बिदबिदाएं, कहीं गंदगी न लगी हो, भक्तों के कपड़े गंदे न हो, बढ़िया अच्छा सा बिछावन बिछ जाए। बिछा है अच्छा कि नहीं, इसलिए व्यवस्था। और मुझे बचपन से सफाई बहुत पसंद है, रगड़ रगड़ के। हाँ, सफाई में अगर कमी है तो फिर हम स्वयं खड़े होकर सफाई करवाते हैं। और मेरा गुरु भी बहुत सफाई रखता है। और मैं आपसे भी कहूँगा, माताओं बहनों से, रोज खिड़की दरवाजा भी पोंछा करो, किचन को खूब साफ किया करो, और डेली खूब फर्श को साफ करो, घर को चमाचम रखो। वही व्यायामशाला है, अलग से योगा पोगा करने की जरूरत नहीं है, उसी में सब योगा हो जाएगा। हाँ, कितने लोग अलग से ऐसे करते ना, ये सुन्न फुन्न करने की जरूरत नहीं। तो उसी में योगा हो जाएगा। मैं तो घाटिया परिवार में बहुत दिनों से आता हूँ। पहले पुराने घर में आता था, तो वहाँ जहाँ पर ये माताएं सब जलपान बनाती थी, वहीं से सीढ़ी गुजरती थी ऊपर जाने, तो ये बनाती थी, मैं देख लेता था। मैं नज़र बहुत रखता हूँ कौन क्या कर रहा है। अब जो ऊपर से हम जलपान करके उतरते थे, तो ये सब बर्तन धोती मिलती थी, बर्तन सफाई चल रही। तो मैं देखता था जैसे मधुमक्खियाँ जुड़कर काम करती हैं, चींटियाँ जैसे झिल मिलकर काम करती हैं। ये घाटिया परिवार की माताएं बहनें, ये लंबा परिवार है, 8, 10, 12 माताएं बहनें जुटती थी,
सब 5 मिनट में बर्तन साफ, सब फ्रेश, और 18 आइटम नाश्ता के बनाकर खिलाती थी। 18 आइटम, तिल की पापड़ी गुड़ वाली अलग, शक्कर वाली अलग, पतली अलग, मोटी अलग, और उसमें मूंगफली दाना वाली अलग, ऐसे टाइप अलग सा। और फिर खम्मन जानते हो, खम्मन, और 2-3 प्रकार की चटनी, और फिर आलू बंडा, ये तमाम आइटम। अभी भी रोज नाश्ता मेरे पास। आज बहुत नाश्ता आया, तो मैं तो पहले थोड़ा आया तो उसको खाया 5-6 आइटम, फिर 3 आइटम फिर आए, तो हमने कहा अब क्या है, बोले अब कुछ नया है। तो हमने कहा ठीक है, इनके यहाँ आ जाओ तो भोजन खाने की जरूरत ही नहीं है, नाश्ता से ही काम हो जाएगा। हाँ। और जिसके घर में सुमत से, समता से, एकता से कार्य होता है और साफ सफाई रहती है, उसके घर में लक्ष्मी डेरा डालकर परमानेंट रहती है, परमानेंट रहती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सुमत और संपत्ति का जोड़ा है, कुमत और विपत्ति का जोड़ा है। और सुमत कैसे बनती है? सुमत बनाने से बनती है। सहनशीलता जहां है, जहां एक दूसरे के दुख अपने बन जाते हैं, वहां पर सुमति आती है। और जिसके घर में सुमत है, उसके घर में कभी भी दरिद्र नहीं आता है। इसलिए देवरानी जेठानी भी सुमत बनाकर रहो। ये टिल मत किया करो, स्पीच मत दिया करो। हिंदी पढ़ी नहीं, इंग्लिश बोलती रहती है। ऐसा कभी मत बोलना, गम खा लो। चिड़ियों के झुंड एक साथ रह लेते हैं, कभी वह प्रवचन नहीं सुनती है। मधुमक्खियां झुंड की झुंड एक साथ छत्ते पर सो जाती हैं, कभी भागवत नहीं सुनती। और याद रखना, चींटियां एक साथ में विश्राम करती हैं, जुटकर एक साथ काम करती हैं, कभी राम कथा नहीं सुनती हैं। हम तुम तो राम कथा भी सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, सुखद प्रवचन भी सुनते हैं, और फिर भी एक साथ जुड़ करके ना रह सके तो मधुमक्खी और चींटी और चिड़ियों से भी गए गुजरे कहे जाएंगे। फिर एकता की शक्ति को भी पहचानो। सब तुम्हारा ही है, कौन है अपना कौन पराया, सब में वही है नूर समाया। ज्यादातर लोगों में स्वभाव के झगड़े होते हैं, स्वभाव को बदलो। अभी एक सज्जन के यहाँ पधरौनी गया था, बूंदी जिले में, तो बता रहे थे हमारी पत्नी, हमारे छोटे भाई की पत्नी दोनों ऐसा लड़ जाती है, छुड़ाना मुश्किल। तो हमने कहा उस जन्म की ये नेवला और सांप है क्या? अरे बोले इसी जन्म में ये सांप नेवला बन गई है। बोले इनको समझा दो सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने 10 मिनट उनको समझाया, पूरी फैमिली का क्लास लिया। मैं फैमिली के क्लास भी ले लेता हूँ, जिसके यहाँ ज्यादा गड़बड़ हो तो क्लास लेता हूँ। अलग से कमरे में पूरी फैमिली को बिठाता हूँ और एक एक को डायरेक्ट समझाता हूँ कि तुम सहनशीलता बढ़ाना, जवाब मत देना, इनको कम खा लेना, 10 साल और एक साथ रहना है, फिर अलग होना, अभी नहीं। समझा दिया तो दोनों महिलाएं देवरानी जेठानी कह रही थी अब दोबारा कभी वाद विवाद नहीं होगा।
हम पूरा गम खा लेंगे। हमने कहा गम खा लोगी तुम महारानी बन जाओगी, करोड़ों में खेलोगी, अन्यथा सब खेल बिगड़ जाएगा। गम खाना चाहिए। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से ही देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। परस्पर का प्रेम तुमको स्वतंत्रता और आनंद देता है, फ्री रहने का मौका मिलता है। अभी जैसे मैं यहां बैठा हूं, हमारा आश्रम नेपाल बॉर्डर में अच्छी तरह संचालित हो रहा है। कौन कर रहा है? मैं थोड़े कर रहा हूं, हमारे गुरु महाराज कर रहे हैं। एकता है गुरु चेला में, और हमारे शिष्य लोग भी कर रहे हैं। कोटा आश्रम भी चल रहा है, छत्तीसगढ़ भी चल रहा है। एकता नहीं होगी, संगठन नहीं होगी। साधुओं को भी संगठन में रहना चाहिए। अलग अलग पोटली लाद कर घूमने से बर्बादी होगी साधु की। खोपड़ी खोले घूम रहे, दिमाग खराब करते दूसरे का। दुनिया को सिखाते हो प्रेम और स्वयं प्रेम विहीन हो गए। तो संत महात्मा को भी संगठन बना करके बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के समाज सुधार का काम करना चाहिए। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, लेकिन 50 संत जुड़ करके पूरे दुनिया के अंदर ज्ञान का भंडार सबको बांट सकते हैं। ये हमारे इनकी कहानी सुनोगे, बड़े मजेदार। इनका नाम कर्नेल सिंह था। ये सरदार हैं, सिख हैं, सिख परिवार से। इधर आओ, ऊपर आ जाओ। जब ये प्रथम बार मुझको मिले 3 साल पहले, 4 साल पहले, तो ये रोने लगे, बहुत दुखी थे। कुर्ता पाजामा पहने थे। तो हमने इनको समझाया रो मत। बोले कंठी पहनाओ आप, माला पहनाए, मंत्र दिया। फिर दूसरी बार मिले तो बहुत हंसते हुए मिले। अब ये हंसते खूब हैं, इनको हंसी बहुत आती है। फिर इन्होंने अपने घर पर रहते रहते एक मोटरसाइकिल खरीदा। ये संपन्न है, फार्म हाउस है इनके पास, और उसमें हारन बांधा और पेन ड्राइव लगाया गुरु के प्रवचन की, भजन की, और 20 गांव में रोज जा करके सबको भजन प्रवचन मोटरसाइकिल से सुनाने लगे। आश्रम से 20 किलोमीटर पर इनका गांव है, घर है। फिर इनके में घर गया पधरौनी, तो एक कमरा इन्होंने बनाया, उसमें सब दीवालों पर फोटो गुरु का ही लगा दिया। तो ये बता रहे थे मेरा एक भाई दुष्ट है, वो एक फोटो थोड़ा फाड़ दिया है, तो मैं बहुत रोया हूं। हमने कहा मत रो, दूसरा लगा देना। बोले मेरी माँ बहुत खुश है कि आपके चरणों में हूं। तो मैंने इस साल इनसे कहा कि क्या मेरे साथ चलोगे? बोले हम तो चाहते ही हैं, आप ले चलो हमको। तो प्रचार का कार्य ये करते हैं और ये बहुत खुश रहते हैं। ये सिख परिवार होता ना, सरदार, उस परिवार से हैं, और ये अब आपके ही परिवार से हैं, आप में समा गए हैं। कर्नेल सिंह नाम था, अभी नाम मैंने नहीं बदला, काम पूरा बदल रहा है इनका। बहुत सीधे हैं, अभी भी हंसना चाहते हैं, थोड़ा संकोच कर। आनंद में हम बूढ़े लोगों को भी रख लेते हैं, बच्चों को भी रख लेते हैं, छोटे छोटे। आप देखो ना, इसमें छोटे छोटे भी हैं, बड़े बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं। बस हम एक व्यक्ति को नहीं रखते हैं। किसको नहीं रखते हैं? एक व्यक्ति को, नाम नहीं बताऊंगा। मतलब जिसमें साधु का लक्षण नहीं, उसको नहीं रखते हैं। साधु का गुण होना चाहिए, यानी साधना होना चाहिए, वैराग्य। दुनिया में कहीं भी प्राणी और पदार्थ हो, दुनिया कितनी कैसी हो, लेकिन साधु का मन हिमालय से भी अधिक अडिग रहना चाहिए, उसको रखता हूं। हाँ, डगमगाने वाला। अभी भी हमारे साथ में करीब करीब 45-50 लोग साथ में, साधु कर्मचारी मिला के।
हमारा कोई कर्मचारी गांव में भी घूमेगा नहीं इधर उधर, नहीं, यहाँ तक डिसिप्लिन रहता है। हमारा जो संत उनको कमांड करता है, कंट्रोल, कोई इधर उधर घूमना नहीं है। और ये भी याद रखना, ये जीवन परमार्थ के लिए है, तो संतों में भी संगठन रहना चाहिए। मिलजुल करके कोई लक्ष्य बनाकर काम करो, समाज का हित करो। समाज की एक रोटी खाने का हक तब है जब समाज को अच्छी दिशा दे सकें आप, तभी उसकी रोटी ले सकते, अन्यथा नहीं। परिवार में शांति दीजिए, लोगों के बिजनेस के विकास के फार्मूले बताइए, देश की भक्ति सिखाइए, तब संत को रोटी खाने का अधिकार होता है। ऐसा नहीं रोटी खाकर खाली सोते रहो, नहीं नहीं। और मैं तो चाहता हूं आपके घर में भी एकता और संगठन बढ़े, बड़े बड़े काम उठाओ, कभी आपस में बंटवारा भी हो जाए तो भी बड़ा काम करने के लिए सब एक हो जाओ और 100 करोड़ का काम उठा दो, और जिसका जितने % धन लगा है उतने % प्रॉफिट लो, बड़ा काम उठाइए। नौजवानों को भी काम करने का मौका दीजिए, वे भी आगे बढ़ें। और आपके घर में जो बुद्धिमान व्यक्ति हो उसके डायरेक्शन को सभी लोग स्वीकार कीजिए, क्योंकि याद रखना मास्टर माइंड कोई एक होता है, बाकी माइंड तो सब होते हैं, और मास्टर माइंड का पूरा खेल होता है। और मास्टर माइंड को अगर आपने प्रोत्साहित कर दिया तो आप जो 10 जन्म में करोगे वो केवल 10 साल में करके दिखा दोगे, इतना उन्नति आपकी हो जाएगी। उसके मनोबल को गिरने मत दीजिए। उससे कोई बात करनी है तो फिल्टर में छान कर बात करो। रिफाइनरी में तेल छन कर आता है, इंजन में जब डालते हो तो फिल्टर में फिर छनता है, और फिर पंप में जाता है, और पंप तेल को जंप देती तो नोजल में जाता है, और नोजल फौहारा बनाता तो आगे भेजता है। कितना फिल्टर लग जाता है, सोचिए आप वाणी बोलिए तो भी फिल्टर करके बोलिए, कोई व्यवहार कीजिए फिल्टर करके कीजिए, और कर्म करो वो भी फिल्टर लगा करके करो। झोंका झोंक कचड़ा मत पहुंचा दो वहां, अन्यथा मास्टर माइंड अगर फेल हो गया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए मास्टर माइंड व्यक्ति को समझो। आश्रमों में भी कोई एक मास्टर माइंड होता है, उससे बात मत लड़ाइए, अगर वो चुप हो जाएगा उसी में विकास रुक जाएगा। आपके घर परिवार में भी एक मास्टर माइंड होता है। मैं उत्तर प्रदेश में एक घर में पधरौनी गया तो मैंने एक भक्त से कहा कि आपने मकान बहुत अच्छा बनाया है, तो उसने कहा बड़े भाई की मेहनत है और ये बड़े भाई ने इसको बनाया है। तो हमने बड़े भाई को धन्यवाद दिया कि आपने बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छा बनाया। तो उसने कहा नहीं, बुद्धि ये छोटे भाई की लगी है, मैं खाली मेहनत कर सकता हूँ, बुद्धि नहीं है हमारे पास। तो छोटा भाई बोला नहीं नहीं, बुद्धि से भी कुछ नहीं होगा, मेहनत से धन आता है। तो बोला मेहनत तो करता हूं, अगर ये ना होता तो हम इस गांव में रह भी नहीं पाते, इसके बुद्धि से ही इस गांव में हम जमे हुए हैं। क्या बुद्धि का खेल, सबसे व्यवहार बना लेना, तालमेल बिठा लेना। इसलिए आपके घर में यदि आपके पिता मास्टर माइंड है, बेटा मास्टर माइंड है, बहू मास्टर माइंड है, आपकी पत्नी मास्टर माइंड है, कोई भी हो सकता है, और यदि आपके घर में कई लोग बुद्धिमान हैं तो सब बुद्धिमान का आदर करो, क्योंकि कई लोगों की बुद्धि मिल करके और कमाल करेगी। पांडव जैसे थे, 5 पांडवों में एकता थी इसलिए विजय मिली। युधिष्ठिर आने वालों को मिलते थे, प्रेम करते थे, सेटिंग बिठाते थे, समझाते रहते थे, अतिथि सत्कार, भाइयों को समझाकर एक में जोड़ कर रखते थे। नकुल वाहन विभाग संभालते थे कि किस रथ का बैरिंग टूट गया है, किसका पहिया कमजोर हो गया है, कौन घोड़ा कमजोर है, वाहन विभाग उनके जिम्मेदारी। भीम के भंडार विभाग जिम्मेदारी में था, अर्जुन की जिम्मेदारी में युद्ध विभाग था, और सहदेव की जिम्मेदारी में प्लानिंग विभाग था,
सहदेव बहुत बुद्धिमान था व्यक्ति, वो प्लानिंग बनाता था और द्रौपदी के जिम्मेदारी में पांचों पांडवों को खुश रखने की व्यवस्था थी। जिस घर की नारियां अपनी खुशी की चिंता नहीं करती हैं, अपने घर के पुरुषों की खुश रखने की चिंता करती हैं, वह नारियां स्वयं खुश भी रहती हैं और उस घर में हर कार्य में विजय मिला करती है। श्री कृष्ण भगवान से एक दिन रुक्मिणी ने पूछा, तुम रोज कहां जाते हो, बार बार कहां जाते हो? अगर आपकी पत्नी आपसे पूछे रोज कहां जाते हो, बार बार कहां जाते हो, कहां इतनी देर लगाते हो, तो इसमें बुरा मत मानना। कृष्ण भगवान से भी पूछताछ होती थी और पूछताछ होगी, पूछताछ करने का उनका हक है, क्योंकि तुम उनके पति बने हो, इसलिए पूछ सकती है, पूछना भी चाहिए। अपने पति के टाइम टेबल का भी हिसाब लेना चाहिए। धन का हिसाब भले कम लो, लेकिन टाइम का हिसाब लो, रहा कहाँ इतनी देर। इसलिए राष्ट्रपति की पत्नी अपने राष्ट्रपति के साथ जाती है। भोपाल में राष्ट्रपति के साथ मेरा प्रोग्राम था, तो मैंने पूछा कि ये पत्नी क्यों आती साथ में, तो उसने बड़ी मजे की बात बताई। बोले पहले तो ये मेरा पति बना रामनाथ कोविंद, अब ये राष्ट्र का पति बना, अब साथ साथ ना रहूं तो न जाने और कोई का पति हो जाए। तो साथ रहना है, इसको संभालना है। पति को भी संभालना पड़ता है, पत्नी को भी संभालना पड़ता है। जिसको नहीं संभालोगे डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए ये बहुत बड़ी धरोहर है, इनको सबको संभालना चाहिए। तो रुक्मिणी ने पूछा तो कृष्ण ने कहा कि तुम इतना संदेह क्यों करती हो? चलो जहां मैं जाता हूं तुम चल सकती हो, चलो मैं पांडवों के यहां जाता हूं। तो रुक्मिणी ने कहा मैं भी चलूंगी, देखूंगी वहां। रुक्मिणी के मन में हुआ कि अक्सर वहां जाते हैं, बात क्या है। तो कृष्ण जी बोले चलिए, रुक्मिणी को ले गए। रुक्मिणी ने जब वहां देखा तो रुक्मिणी बड़े आश्चर्य में डूब गई कि सभी पांडव खुश हैं, द्रौपदी खुश है। तो द्रौपदी से रुक्मिणी ने पूछा कि तुम भी खुश हो, पांडव भी खुश हैं, इसका रहस्य क्या है? हम कृष्ण भगवान को इतना खुश नहीं कर पाते, हम बहुत रानी पटरानी हैं। तो द्रौपदी ने कहा तुम सब अपनी खुशियों का ख्याल रखती हो और हम पांडवों की खुशियों का ख्याल रखती हैं, इसलिए सब पांडव भी खुश रहते, हम भी खुश रहते हैं। तो ऐसे अपने घर के लोगों की खुशियों का ख्याल रखो। संसार में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसका मन सदैव कुछ न कुछ चिंतन करता रहता है। मनुष्य की महिमा संपूर्ण पृथ्वी पर देखने को मिलती है। चाणक्य से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि वे कौन से घर हैं जिन घरों में लक्ष्मी का निवास रहता है। संपत्ति और शांति दोनों प्रतिस्थापित रहते हैं। चाणक्य कहते हैं जिसके घर में 3 बातें होती हैं उसके घर में लक्ष्मी निवास करती है। वे 3 बातें कौन कौन सी हैं, अभी थोड़ी देर में इसके बारे में बताऊंगा। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है
कि संसार में आपने क्या देखा है। कबीर साहब जैसे महान संत से ये बात पूछी जा रही है कि आपने संसार में क्या देखा है। संसार को जितने लोग देखते हैं उतने प्रकार से देखते हैं और सबको ये संसार अलग अलग तरह का दिखाई देता है। एक ही घर में रहने वाले 10 सदस्य 10 प्रकार की अनुभूति करते हैं। कोई उस घर में आनंद मनाता है, कोई उस घर में दुख मनाता है, कोई उस घर में निश्चिंत रहता है, कोई उसी घर में चिंता में जलता रहता है। घर वही है, संसार वही है, देखने का नजरिया सबका बिलक बिलक है। तुम अपने पिताजी को किस दृष्टि से देखते हो, मां को किस रूप में देख रहे हो, और जिसके पास में देखने का ढंग आ गया उसके लिए संसार सुखद लगने लगता है। संसार को यथार्थ दृष्टि से देखो, ये जैसा है वैसा दिखना चाहिए, पर ये संसार जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता है। दुर्योधन जैसी दृष्टि आपकी है। दुर्योधन को जल की जगह थल और थल की जगह जल दिखता था। भीम ने दुर्योधन को कहा था कि भाई साहब, जहाँ जल दिख रहा है वहाँ थल है, और जहाँ थल दिख रहा वहाँ जल है। दुर्योधन ने सोचा भीम हमारे साथ में मजाक कर रहा है। भीम और दुर्योधन में सदैव से अनबन रहती थी और बचपन से ही भीम दुर्योधन के बीच में व्यवहार बिगड़ गया था। फर्स्ट मिलन लास्ट इंप्रेशन लेकर आता है, इसलिए फर्स्ट बार सासू बहू का जब मिलन होता है, यदि संतुलन बैठ गया तो जिंदगी भर ठीक व्यवस्था चलेगी। अगर फर्स्ट मिलन में ही दोनों डिस्टर्ब हो गए तो जिंदगी खटर पटर में ही बीतेगी। फर्स्ट बार में बहुत सावधान रहना चाहिए। जितने लोग दुनिया में मिलेंगे आपको उतने स्वभाव के लोग होंगे, लेकिन बुद्धिमान वह व्यक्ति है जो विभिन्न स्वभाव के लोगों के साथ में अपने आप को एडजस्ट करना जानता है। कोई क्रोधी मिलेगा, कोई लालची मिलेगा, कोई लोभी मिलेगा, कोई बातें ज्यादा करेगा, कोई चुप बैठेगा, कोई हंसेगा बहुत, कोई बिना जरूरत के भी खुश रहेगा, कोई तुम खुश करोगे तो भी खुश नहीं होगा। अनेक स्वभाव के लोगों के साथ में समायोजन बिठाना ही जीवन जीने की कला कहलाता है, और ये कला जिसको आ जाती है उसकी जिंदगी की कला कलेश खत्म हो जाती है। बहुत लंबी फैमिली को चलाना बहुत बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य है। वो राम के साथ राम बन जाता है, लक्ष्मण के साथ लक्ष्मण बन जाता है, भरत के साथ भरत बन जाता है, शत्रुघ्न के साथ शत्रुघ्न बन जाता है। उसकी अपनी कोई जिद नहीं होती, अपना कोई हट नहीं होता है। उसका स्वभाव ऐसे होता है जैसे जल होता है। जल को कटोरी में रखो तो सेट हो जाता है, गिलास में रखो तो सेट हो जाता है, थाली में रखो तो सेट हो जाता है, भगोने में रखो तो सेट हो जाता है, अंजलि में लो तो सेट हो जाता, मुंह में भरो तो भी सेट हो जाता है। ऐसे जल जैसी उसकी जिंदगी होती है, सबके साथ में सेट हो जाता है, इसलिए जल ही जीवन कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुतों के लिए जीवन का काम करता है। परंतु वही जल जब कठोर बर्फ बन जाता है तो जिस आकार में वो बर्फ बनता है फिर वो दूसरे आकार में सेट ही नहीं होता है। जब तुम बर्फ जैसे कठोर हो जाते हो तो छेनी हथौड़ी से तोड़ तोड़ करके तुमको सेट किया जाता है, तब तुम पर चोट मारी जाती है।
इसलिए जल की तरह तरल, कोमल, शीतल, सरल रहो। मनुष्य जीवन में स्वभाव का बड़ा महत्व होता है। कांटों में भी तुम हंस करके जिंदगी जी सकते हो। अच्छी सड़क पर तो सभी लोग गाड़ी चलाकर मंजिल पर पहुंचा देते हैं, लेकिन मोड़दार सड़क हो, खाड़ीदार रास्ता हो, साइड में पहाड़ी हो, दूसरे साइड खाड़ी हो और बीच में तुम्हारी गाड़ी हो और मोड़ भी कदम कदम पर हो, उस समय कुशल ड्राइवर की पहचान होती है। जिंदगी की गाड़ी को भी बहुत कुशलता से चलाने की आवश्यकता है। जिद मत किया करो, दूसरों की उचित बात को मान भी लिया करो। कम समय में अधिक कार्य करने की तरकीबें ढूंढा करो। ऐसी बात बोला करो कि दूसरों का दिल खुश हो जाए। रामेश्वरम आश्रम के द्वारा, रामेश्वर पूज्य श्री रामेश्वर आश्रम, ये महाराज जी यहाँ के बहुत बड़े संत हो चुके हैं, ब्रह्मलीन हो गए। उनके द्वारा स्थापित आदर्श विद्या मंदिर में आज हम सत्संग करने गए थे। विद्यार्थियों को 8 फार्मूले बताए थे हमने। अब विद्यार्थी ऐसे भी एक मनोरंजन जीवन होता है। 35 मिनट तक प्रवचन किया, विद्यार्थी खूब हंसते थे। आदर्श विद्या मंदिर की प्रिंसिपल केशवराम पाटीदार बार बार हाथ से सबको शांत करते थे। बस बस बस। विद्यार्थी हंसते थे, मैं भी हंसता था। हंसते हंसते 35 मिनट की प्रवचन की यात्रा पूरी हुई। 8 बातें विद्यार्थियों को बताई गई। संत की एक एक बात, एक एक शब्द जीवन को विभूषित करता है। विद्यार्थी जीवन आपकी जिंदगी की महल की नींव होता है। बाल अवस्था का चूका हुआ व्यक्ति युवा अवस्था में पछताता है और दुख पाता है। युवा अवस्था के समय को खोने वाला मनुष्य वृद्धावस्था में ग्लानि और चिंता का शिकार होता है। वृद्धावस्था में भी जो नहीं संभल पाता है, वो मरण अवस्था के समय बहुत व्यथित होकर मरता है और अपने अगले जन्म को भी बिगाड़ लेता है। इसलिए बाल अवस्था में सावधान होइए। बालचंद राठौर बन जाइए, बालचंद गुप्ता बन जाइए। बाल अवस्था है। आज मेरे पास में बालचंद राठौर शिक्षक जी आए। वे ऐसे देखते हैं मेरी ओर जैसे कोई बालक देखता है। बहुत भाव से दर्शन करते, देखो मुस्कुरा रहे। और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ सेवा करना चाहता हूं, लेकिन किसी से कहना मत। और वक्ता का क्या भरोसा, कभी उदाहरण देकर भी कह देता है। इसलिए मुझसे बहुत लोग बताते हैं कि तुम मंच पर मत बोलना ये बात। उज्जैन आश्रम के लिए उन्होंने गुप्त सेवा किया है। एक कमरा बनाने के लिए भूमि खरीदा है वहां। कम से कम कभी मेरे परिवार का कोई व्यक्ति आएगा तो उसके रहने ठहरने की जगह बन जाएगी। 500 रुपये स्क्वायर गज में अच्छी जगह वहां खरीदी जा रही है। 10 गज, 20 गज, 50 गज भूमि, जो जिस हिसाब से अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए खरीदता है, उसका नाम वहां अंकित हो जाता है। और जब कभी आश्रम आओगे, आप अपनी जगह में रहोगे
तुम्हारे न होने पर खाली कमरे में कोई दूसरा भी निवास करेगा। ये बहुत सुंदर आश्रम भारत देश का प्यारा आश्रम बनेगा। डिसिप्लिन होगा, क्लीन होगा, ग्रीन होगा, सभी व्यवस्थाएं वहाँ की सुपर टॉप बनाई जाएगी। धीरे धीरे बनेगा लेकिन अच्छा बनेगा। पूरा भक्तों का भी दिमाग प्रयोग किया जाएगा। अमेरिका में सेवा कर रहे जितेंद्र घाटिया जी का भी माइंड उसमें लगाया जाएगा। जितेंद्र घाटिया खड़े हो जाएगा, ये वहाँ से ये नक्शा बनवाने में मदद करेंगे। कर दोगे? करते करते इन्होंने अपना मकान जो बकानी में बनाया है अमेरिका के पैटर्न पर बना हुआ है। मैं उसमें पहुँचते ही समझ गया ये अमेरिका का दिमाग इसमें जरूर लगा है, अन्यथा ऐसा बनता ही नहीं। तो उनकी माँ ने कहा, श्रीमती प्रेमलता घाटिया ने, कि हम अमेरिका 3 महीने जाकर रह आए हैं। गुरुदेव आपने सच कहा था, वहाँ इस तरह के मकान होते हैं। आप भी अपना मकान बहुत सुंदर बनाना, दुकान भी सुंदर बनाइए, गाड़ी भी अच्छी खरीदिए और मकान सुविधाजनक भी बनाइए और मकान सुरक्षित भी बनाइए। किसी तरफ से चोरों के घुसने की स्थिति बननी नहीं चाहिए, ऐसा मकान होना चाहिए। सीढ़ी पर भी गेट लगना चाहिए और लास्ट में गेट स्वयं बंद करके चाबी अपने सिरहाने रख कर सोना चाहिए, तब तुम निश्चिंत हो सकोगे। मकान में सुंदर फूल पौधे भी लगाना चाहिए। मकान के बाहर छोटा सा लॉन रखना चाहिए और अपने कमरे में ऐसा साउंड सिस्टम लगाइए कि मधुर मधुर भजन भी सुनते रहिए। काम करते रहो, गीत गाते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। अगर लगन सच्चे सदगुरु से लग जाएगी तो सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा।